नमस्कार आप सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे शल्य तंत्र का टॉपिक अष्टविध शस्त्र कर्म सर्जिकल प्रोसीजर का सेकंड पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था परिभाषा शस्त्र कर्म की। शस्त्रस्य कर्म शस्त्र कर्म, शस्त्र का उपयोग करके जो भी कर्म किए जाते हैं वो शस्त्र कर्म होते हैं या शस्त्र कर्म कहलाते हैं। शस्त्रस्य कर्म शस्त्र कर्म। शस्त्र कर्म के जो प्रकार हैं वो आचार्य चरक के अनुसार 6, आचार्य सुश्रुत के अनुसार 8 और आचार्य वाग्भट्ट के अनुसार 13 प्रकार बताए गए हैं। इन सभी के आपको नाम पता होने चाहिए। डिटेल में पढ़ना है सिर्फ आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो 8 प्रकार बताए गए हैं, इसको अपन को डिटेल में पढ़ना है। फाइनल ईयर का सिलेबस जो है वो आचार्य सुश्रुत पर निर्धारित है। कंटिन्यू करते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो 8 प्रकार बताए गए उनका श्लोक आपको ध्यान होना चाहिए। तच्च शस्त्र कर्म अष्टविधम तद्यथा छेद्यम भेद्यम लेख्यम वेद्यम, छेद्यम भेद्यम लेख्यम वेद्यम, ऐश्यम आहार्यम विस्त्राव्यम सीव्यम इति। ठीक है, छेद्यम भेद्यम लेख्यम वेद्यम मतलब छेदन भेदन लेखन वेदन। इसके बारे में, इन चारों के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ऐश्यम आहार्यम विस्त्राव्यम सीव्यम। ठीक है, मतलब ऐशन, आहरण, विस्त्रावण और सीवन, इन चारों के बारे में आज हम बात करेंगे। कंटिन्यू करते हैं। 5वां जो प्रकार होता है वो है ऐशन कर्म या फिर प्रोबिंग जिसको बोलते हैं। ऐशन कर्म योग्य व्याधि या प्रोबिंग, ये टर्म आपने सुना होगा अगर आप क्लिनिकल क्लास अपने अटेंड की होगी। फिस्टुला शल्य कर्म मतलब सर्जरी की। तो फिस्टुला या फिस्टुला जब क्रिएट हो जाता है या बन जाता है या वहाँ पे एक व्रण बन जाता है उसका, तो उसको ट्रैक करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए या उसके वोंड को एक्सप्लोर करने के लिए अपन प्रोबिंग या ऐशन कर्म करते हैं ना। इसकी जो व्याधियां हैं वो है शल्य कर्म या शल्य युक्त नाड़ियां या फिर उन्मार्गी व्रण। मतलब एक जगह कोई व्रण हो गया है, वो आगे कंटिन्यू या फिर आगे बढ़ता हुआ दूसरी जगह भी पैसेज या पथ बना के दूसरी जगह चला जाए, तो इसको ट्रैक करने के लिए या फिर उस वोंड को एक्सप्लोर करने के लिए या कैविटी अगर बन जाए उसको चेक करने के लिए अपन प्रोब का यूज करते हैं, ऐशनी शस्त्र का, है ना। तो प्रोबिंग क्या है? ऐसा एक्ट है जो कि किया जाता है एक सिलेंडर थिन या फ्लेक्सिबल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जिसका जो हेड होता है वो ब्लंट होता है और बबल बना हुआ होता है वो, है ना। ब्लंट इसलिए होता है क्योंकि अगर इसको अपन कैविटी में डालें, किसी भी वुंड की कैविटी में अगर अपन डालते हैं तो वहाँ पे किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, इसलिए ब्लंट होता है। और किसी भी वुंड को या व्रण को एक्सप्लोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। प्रोबिंग अगर एग्जांपल देंगे तो प्रोबिंग इन अ फिस्टुलस ट्रैक और साइनस, यहाँ पे अपन क्या करते हैं? ऐशनी का उपयोग करते हुए ऐशन कर्म करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी जो कर्म है वो है आहरण कर्म योग्य व्याधियां। एक्सट्रैक्शन, नाम से समझ में आ रहा है कि अपन क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं आहरण कर रहे हैं ना, निकाल रहे हैं कुछ। तो इस कर्म का उपयोग किया जाता है दंत शर्करा, पाद शर्करा और मूत्र शर्करा। दांत और कान के मैल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अश्मरी में मूढ़ गर्भ, फॉरेन बॉडी पार्टिकल अगर बॉडी में है तो गुदा में एकत्रित मल, इन सभी व्याधियों में या इन सभी प्रॉब्लम्स में एक्सट्रैक्शन या फिर आहरण कर्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मूढ़ गर्भ की बात अगर आई तो देखते हैं ब्रीच एक्सट्रैक्शन, अगर इसको अपन कोरिलेट कर सकते हैं मॉडर्न से। दांत और कान के मैल में अपन देख सकते हैं टूथ एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं या फॉसिबली रिमूवल ऑफ अ टूथ। फिर वैक्यूम एक्सट्रैक्शन, रिमूवल ऑफ यूटेराइन कंटेंट बाय एप्लीकेशन ऑफ अ वैक्यूम। किसी प्रकार से अगर डिलीवरी नहीं हो पा रही है तो वहां पे क्या करते हैं? गर्भ को या फिर जो भी इन्फेंट होता है उसको निकालने के लिए वैक्यूम एक्सट्रैक्शन का भी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन के जो प्रकार हैं वो है ब्रीच एक्सट्रैक्शन, टूथ एक्सट्रैक्शन और वैक्यूम एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस होता है या ऐसा एक्ट होता है जिसके द्वारा पुलिंग और ड्राउनिंग आउट ऑफ टिश्यू और फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो आहरण में अपन यहाँ पे देखते हैं एक्सट्रैक्शन में क्या क्या होता है। दंत शर्करा, पाद शर्करा, मूत्र शर्करा, दांत और कान का मैल जिसको टूथ एक्सट्रैक्शन, अश्मरी पत्थरी जिसको बोलते हैं, स्टोन हो जाना, मूढ़ गर्भ, ब्रीच प्रेजेंटेशन में जो बेबी होता है उसको निकालने के लिए, फॉरेन बॉडी होती है उसको, और गुदा में एकत्रित मल, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन कर्म का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो शस्त्र कर्म है वो है विस्त्रावण कर्म, जिसको अगर मॉडर्न से कोरिलेट करें तो वो है ड्रेनेज या ड्रेन आउट करना। बॉडी के फ्लूइड को ड्रेन आउट किया जाता है विस्त्रावण कर्म के द्वारा। इसकी ट्रिक है वीडी पुट्स केजी। ठीक है, विद्रधि, किसी भी प्रकार की विद्रधियां
विसर्प, विदारिका, व्रणशोभ, वृंद रोग, दंतवेष्ट, दंत पुप्पुट, पित्तरक्त, पाली के रोग, उपकोष, तालकुंडक, तालुकंटक, स्तन रोग, सौशेर मतलब दंत रोग, शीताद, श्लीपद, कृमि दंत, कुष्ठ, क्षुद्र रोग और गलशालुक। ये जो व्याधियां हैं या ये जो डिसीज हैं, इन सभी में विस्त्रावण कर्म या फिर ड्रेनेज का उपयोग किया जाता है। ड्रेनेज क्या है? ड्रेनेज को जनरली रिफर किया जाता है टू द रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। फ्लूइड, किसी भी प्रकार का अगर फ्लूइड बॉडी में है, उसको रिमूव करना, ड्रेन आउट करना क्या कहलाता है? ड्रेनेज या विस्त्रावण कर्म के अंतर्गत आता है। इसका अगर मॉडल से अगर हम डिसीज का एग्जाम्पल लें तो इसमें अपन आते हैं, देखते हैं कि थोरेसिंटेसिस या फिर इंसिजन एंड ड्रेनेज इसमें किया जाता है विस्त्रावण कर्म में। ठीक है, नेक्स्ट जो डिसीज है वो है सीवन कर्म, जिसको अपन बोलते हैं सूचरिंग या जनरली बोलचाल की भाषा में टांके लगाना बोला जाता है। ठीक है, सूचरिंग या स्टिचिंग, इसका उपयोग किया जाता है योग्य व्याधि कौन सी? कुक्षी या उदर आदि प्रदेशों में गंभीर अगर व्रण है तो वहां पे, या फिर व्रणों की गहराई, व्रण जो होते हैं अगर उनको गहराई से चीरा गया हो तो उनको फिर से ठीक करने के लिए या फिर हील करने के लिए, हील आउट करने के लिए इसमें सूचरिंग या फिर सीवन कर्म किया जाता है। ठीक है, सूचरिंग क्या होता है? एक सर्जिकल टेक्निक होती है यूज टू होल्ड बॉडी टिश्यू। क्यों ऐसी टेक्निक है जिसमें बॉडी टिश्यू को एक साथ होल्ड करने के लिए या फिर वापस उसके व्रण को हील आउट करने के लिए, या फिर जो भी वोंड है या फिर जो भी घाव है उसको वापस भरने के लिए अपन सूचरिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं। एप्लीकेशन कैसे किया जाता है इसका? जनरली इन्वॉल्व इसमें एक निडल और उस लेंथ की जितनी दूर में अपन को सीवन कर्म करना है उस लेंथ का एक थ्रेड होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम चार जो शस्त्र कर्म है, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन के बाद ऐशन, आहरण, विस्त्रावण और सीवन कर्म, इन 8 प्रकार के शस्त्र कर्म को हम कंप्लीट देख चुके हैं। फिर से एक बार देखेंगे कि 8 प्रकार की जो व्याधियां हैं उनमें 8 प्रकार के जो शस्त्र कर्म है उनकी व्याधियों को आप बार बार रिवीजन